कभी सोचा है कि भारत में एक सरकारी नौकरी पाना कितनों का सपना होता है। देखिए, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां लाखों लोग एक ही दौड़ में हैं और जहां बस बस एक छोटी सी सही जानकारी किसी की भी किस्मत बदल सकती है। आज हम इसी सरकारी नौकरी की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पे एक नजर डालिए। 1 करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की संख्या है जो अक्सर सिर्फ एक भर्ती के लिए, जैसे मान लीजिए भारतीय रेलवे की कोई भर्ती निकली हो, उसके लिए अप्लाई करते हैं। मतलब ये तो कई शहरों की आबादी से भी ज्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े समंदर में कोई अपनी नाव को किनारे तक कैसे लेकर जाएगा। और यहीं पर असली चुनौती शुरू होती है। जब लाखों उम्मीदवार एक ही मंजिल की तरफ दौड़ रहे हों, तो सही रास्ता भला बताएगा कौन? सही और सबसे जरूरी, टाइम पर जानकारी मिलना, ये किसी खजाना खोजने से कम नहीं है। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल मुंह बाए खड़ा होता है। लेकिन जानकारी के इसी महासागर में कभी कभी एक बहुत छोटी सी सलाह ही आपको रास्ता दिखा देती है। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी नहीं होती, बस एक साधारण सा वाक्य, एक ऐसी सलाह जो शायद किसी दोस्त से मिल जाती है या किसी ऑनलाइन ग्रुप में पढ़ने को मिल जाती है, और अचानक से पूरा का पूरा खेल ही बदल जाता है। और ये रही वो सलाह। रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म, इसका सोर्स ले सकते हो सरकारी रिजल्ट से। अब पहली नज़र में ये तो बड़ी आम सी बात लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, इस एक छोटे से वाक्य में भारत के सरकारी नौकरी सिस्टम को समझने का पूरा राज छिपा हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे? हम एक जासूस की तरह काम करेंगे। इस एक सलाह को परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे ये जो सरकारी नौकरी खोजने का इतना बड़ा सिस्टम है, वो आखिर काम कैसे करता है। तैयार है? तो चलिए इस पहेली के पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। रेलवे ग्रुप डी, ये नाम तो बहुत से लोगों ने सुना होगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये है क्या, और इन नौकरियों में ऐसा क्या खास है कि लाखों नौजवान इनके पीछे दीवाने हैं। तो रेलवे ग्रुप डी का सीधा सा मतलब है भारतीय रेलवे में एंट्री लेवल की नौकरियां। इन्हें नॉन गैजेटेड पोस्ट्स भी कहते हैं। अगर और आसान भाषा में समझें तो ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे शो को चलाते हैं। असल में ये रेलवे के इतने बड़े नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं। जरा सोचिए, इनके बिना क्या ट्रेनें टाइम पर चल पाएंगी? शायद नहीं। अब जरा इन किरदारों को देखिए। ये कोई एसी ऑफिस वाली डेस्क जॉब नहीं है। ट्रैक मेंटेनर, जो कड़ी धूप में पटरियों को सुरक्षित रखते हैं। असिस्टेंट पॉइंट्समैन, जिनके एक इशारे पर ट्रेनें अपना रास्ता बदल लेती हैं। और हॉस्पिटल असिस्टेंट, जो सफर के दौरान हमारी सेहत का ध्यान रखते हैं। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो देश की लाइफलाइन यानी हमारी ट्रेनों को हर दिन हर पल चला रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी तो समझ आ गया। अब आते हैं सलाह के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, सरकारी रिजल्ट्स। जरा एक ऐसे डिजिटल चौराहे की कल्पना कीजिए जहां हर सरकारी नौकरी का रास्ता आकर मिलता है। बस ये वही जगह है। तो ये सरकारी रिजल्ट्स है क्या? देखिए, ये एक बहुत पॉपुलर वेब पोर्टल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सरकारी वेबसाइट नहीं है। ये एक एग्रीगेटर है, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अलग अलग सरकारी विभागों से नौकरियों की जानकारी, उनके रिजल्ट्स और फॉर्म्स को एक ही जगह इकट्ठा करके हमारे सामने रख देता है। और यहीं एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। किसी भी नौकरी के लिए जो 100% पक्की और भरोसेमंद जानकारी होती है, वो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलती है। वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रूथ है। तो फिर सरकारी रिजल्ट्स जैसे पोर्टल्स की जरूरत क्यों? क्योंकि वो सुविधा देते हैं। मतलब आपको 10 अलग अलग दुकानों पर जाने के बजाय एक ही सुपरमार्केट में सारा सामान मिल जाए, तो कैसा रहेगा? ये पोर्टल्स बिल्कुल वही सुपरमार्केट हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास पहेली के दोनों हिस्से हैं। हमें पता है कि रेलवे ग्रुप डी क्या है और हमें ये भी पता है कि सरकारी रिजल्ट्स क्या करता है। तो चलिए अब इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि वो जो सलाह थी वो असल में काम कैसे करती है। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट्स जैसी किसी वेबसाइट पर जाते हैं। वहाँ लेटेस्ट जॉब्स जैसा कोई सेक्शन ढूंढते हैं। फिर आप जिस नौकरी की तलाश में हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी भर्ती, उसे खोजते हैं और बस एक क्लिक करते ही आपको ऑफिशियल लिंक और सारी ज़रूरी जानकारी मिल जाती है। वो जो एक छोटी सी सलाह थी ना, वो असल में इसी 4 स्टेप वाली जादुई प्रक्रिया का राज खोल रही थी। तो ये सब कुछ हमने समझा क्यों?
क्या ये सिर्फ एक फॉर्म खोजने का तरीका था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये इस बात का सबूत है कि सही जानकारी में असल में कितनी ताकत होती है। और यही सबसे बड़ी बात है। जब लाखों लोगों का भविष्य दांव पर लगा हो तो सही और समय पर मिली जानकारी किसी वरदान से कम नहीं होती। ये उन सभी उम्मीदवारों के लिए मौके बराबर कर देती है जिनके पास शायद महंगी कोचिंग या बड़े शहरों वाले रिसोर्सेज ना हो। ये है ज्ञान की शक्ति जो सबको एक बराबर मौका देती है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी सलाह और एक वेब पोर्टल लाखों लोगों के लिए मौके के दरवाजे खोल सकते हैं। जानकारी ने खेल को बराबर तो कर दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे ये पूरी प्रक्रिया और भी डिजिटल होती जा रही है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन लाखों उम्मीदवारों के लिए अगली बड़ी चुनौती क्या होगी और उसका समाधान क्या होगा। इस सवाल पे सोचिएगा जरूर।